के फर्रुखाबाद में बच्चों को यरगमाल बनाने वाले का एनकाउंटर कर दिया गया है। 11 घंटे चले ड्रामे के बाद सभी 23 बच्चे महफूज बचा लिए गए हैं। आपको बता दें कि पीएम आवास स्कीम का फायदा नहीं मिलने से मुलजिम नाराज था और इसी वजह से उसने 23 बच्चों को यरगमाल बना लिया था। आपको बता दें कि लगातार उसको बचाने की कोशिश की जा रही थी, जो बच्चे हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी बनाकर अंदर दाखिल होती है और फिर उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के फर्रुखाबाद का ये मामला है और तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि वो कितने खौफनाक घंटे रहे होंगे, कितने दहशत का वक्त रहा होगा जब बच्चों को यरगमाल बनाया हुआ था। एक शख्स ने 11 घंटे तक बच्चे जो कम से कम 5 से 6 साल की एज के अंदर होंगे उन सभी को यरगमाल बनाया हुआ था। सभी में दहशत का माहौल था और पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हर एक बच्चे को महफूज बचाना होता है, महफूज बचाना है और इसलिए बहुत फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा था, क्योंकि जो शख्स था वो इन बच्चों को यरगमाल बना के देने के बाद कुछ भी कर सकता था। लेकिन फिलहाल 11 घंटे तक जो ड्रामा चला है उसमें सभी 23 बच्चों को महफूज निकाल लिया गया है। पीएम आवास योजना का फायदा नहीं मिलने से मुलजिम नाराज था, लेकिन उसको फिलहाल ये खबर मिल पा रही है कि ढेर कर दिया गया है एनकाउंटर में, क्योंकि बच्चों को उसने यरगमाल बना रखा था और 11 घंटे बीत गए थे, लेकिन वो जो इंतजामिया है उसकी बात सुनने को राजी नहीं था। उसको इंतजामिया की जानिब से लगातार मनाने की कोशिश की जा रही थी और समझाने की कोशिश की जा रही थी। ये शख्स है सुभाष, जिसका नाम बताया जा रहा है, और ये मुलजिम है जिसने उन बच्चों को यरगमाल बनाया था। आप तसव्वुर कीजिए कि छोटे छोटे मासूम बच्चे 11 घंटे तक इस मुलजिम के कब्जे में रहे जिसने यरगमाल बनाया उन बच्चों को, और 11 घंटे तक उन बच्चों की जो मेंटल सिचुएशन है वो क्या रही होगी, उनके जो वालिदैन हैं उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। 11 घंटे तक इस शख्स ने उन सभी बच्चों को यरगमाल बनाकर रखा और पुलिस ने जब ऑपरेशन चलाया तो एक अहम कामयाबी हासिल की कि बच्चों को महफूज वहां से बाहर निकाला और इसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि यूपी के फर्रुखाबाद में इन बच्चों को यरगमाल बनाने के पीछे इस शख्स का मकसद सिर्फ इतना था कि इसने पीएम आवास योजना का जो फायदा है वो उसको नहीं मिला था, इस स्कीम का फायदा इसको नहीं मिला था और इसी बात से ये नाराज था। लिहाजा इसने उन बच्चों को यरगमाल बना लिया था ताकि उसकी बात मानी जा सके, लेकिन वो बच्चों को रिहा नहीं कर रहा था, उनको यरगमाल बनाए हुए था। तो यूपी के फर्रुखाबाद में इस शख्स ने बच्चों को यरगमाल बना लिया था और आपको बता दें कि करथिया का रहने वाला था जिसका नाम है सुभाष बाथम, जिसने जुमेरात की दोपहर अपने बच्चों की सालगिरह की पार्टी के बहाने गांव के ही करीब 20 बच्चों को बुलाया और घर में बंद कर लिया। जानकारी मिलने पर जब बच्चों को छुड़ाने पहुंचे तो सुभाष ने घर के अंदर से ही फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने जब घर खुलवाने की कोशिश की तो सुभाष ने उस पर भी गोला फेंक दिया। बाद में पुलिस ऑपरेशन करके बच्चों को महफूज बचाने में कामयाब हो पाई। ऑपरेशन में सुभाष की मौत हो गई है और फर्रुखाबाद में यरगमाल बने हुए बच्चों को छुड़ाने के लिए सीएम योगी की क़यादत में हाई लेवल मीटिंग भी हुई। सीएम की हिदायत पर एटीएस को मौके पर भेजा गया और जिसने मौके पर पहुंचकर लोकल पुलिस के साथ मिलकर मकान की रेकी की और बच्चों को रेस्क्यू किया है, जिसके बाद देर रात मकान पर धावा बोल दिया गया और मुलजिम सुभाष का एनकाउंटर कर दिया गया। फिलहाल बच्चों को महफूज बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस के मुताबिक सुभाष बाथम को एसओजी टीम ने 3 महीने पहले चोरी के मामले में भी गिरफ्तार किया था और वो 1.5 महीने पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया था। बच्चों को यरगमाल बनाने के दौरान सुभाष ने एक खत भी बाहर भिजवाया जिसमें कहा गया कि मुसलसल गुहार के बावजूद भी लीडर और सेक्रेटरी ने उसे पीएम आवास मंसूबे का फायदा नहीं दिया था, उसको इसका फायदा नहीं पहुंचा था और इसी से वो नाराज था। लगभग 23 बच्चे थे और उसमें एक बच्चा जो है 6 महीने के आसपास का या साल भर के आसपास का रहा होगा, उस बच्चे को पहले ही बाहर निकाल दिया था और बाकी बच्चे सकुशल आ गए, सब लोग अंदर पहुंच चुके हैं। पूरी तरह से यूपी पुलिस ने इस कार्य को किया है। आईजी ने जो है, आईजी और डीएम वहां पर मौके पर आपको ब्रीफ भी कर रहे हैं प्रेस को। आईजी ने और डीएम और एसपी ने जब एंगेज करके रखा तो पीछे से जो दरवाजा था वहाँ 4 सिपाही जो है उन्होंने अंदर भेजा, तो जो अटैक हुआ उसमें जो है वो मारा गया है।
जी मीडिया नुमाइंदे लोमस झा हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। लोमस, आपसे जानना चाहेंगे कि कहा यह जा रहा है कि इस शख्स को पीएम आवास योजना का जो फायदा है वो नहीं पहुंचा था और गुहार ये लगा रहा था, जिसके बाद इसने इस हरकत को अंजाम दिया है। फिलहाल वहां पर क्या सिचुएशन है? जिन बच्चों को यरगमाल बनाया गया था, बंधक बनाया गया था, उनको छुड़ा जरूर लिया गया है, लेकिन फिलहाल उनकी मनोस्थिति क्या है? बता दूं कि जिस तरीके से कल हालात बने थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो 23 बच्चे अगवा किए गए थे, अपहरण किए गए थे और साथ ही जो घर में एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि गिरफ्त में उसके जो आरोपी थे उसके गिरफ्त में थे, उसको पूरी तरीके से यूपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छुड़ा लिए थे। 23 बच्चे थे, उन बच्चों को पूरी तरीके से सुरक्षित छुड़ा लिए गए थे। और साथ ही बता दें कि आरोपी जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, आरोपी कहीं ना कहीं पुलिस की गोली के शिकार बना और आरोपी उस रेस्क्यू ऑपरेशन में मारा गया और साथ ही बच्चों को सुरक्षित यहाँ पर परिवार वालों को सौंप दिया गया है। परिवार वाले काफी खुश है कल, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना हुई थी उसके बाद परिवार वाले काफी सदमे में थे। लगातार वो गुहार लगा रहे थे कि जल्दी से जल्दी उनके बच्चों को रेस्क्यू किया जाए। उसके बाद कहीं ना कहीं 11 घंटा ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और 11 घंटे के बाद पूरी तरीके से जो बच्चे थे फंसे हुए उनको सुरक्षित निकाल लिया गया। जी, और लोमस, जो ये आरोपी है, जो मुलजिम है, उसके जो कुनबे वाले कोई होंगे, उनसे किसी की कोई बात हो पाई है कि आखिर इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इससे पहले भी ये चोरी के इल्जाम में जेल गया था। क्या इसका बैकग्राउंड रहा है? देखिए, मैं अगर बैकग्राउंड की बात करें तो पहले ही से ही इसके ऊपर हत्या का एक आरोप था। बताया जा रहा है कि हत्या के आरोप में वो आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। वो कुछ दिनों पे यहाँ पर पैरोल पे आया था और उसके बाद इस तरीके से उसके दिमाग में खुराफात चल रही थी कि वो कुछ बच्चों को अगवा करे और अगवा करने के बाद उसकी जो मांगे थी उसको कहीं ना कहीं वो पूरा करवाए। लेकिन मांगे तो पूरी नहीं हुई, लेकिन उसने जिस तरीके से 23 बच्चों को अगवा किया था उसके बाद कहीं ना कहीं ग्रामीणों में काफी रोष था। ग्रामीणों ने जो स्थानीय प्रशासन थे उनको इत्तला की और इत्तला करने के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने यहाँ पे कार्रवाई करते हुए 23 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला।